हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आर्ट्स इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश अनाउंस द वेवियर ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस फॉर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं दैट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड टोटली। अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन। ठीक है, हमें ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है तो भाई कार्बन एमिशन भी रोकना है। कार्बन एमिशन रोकना है तो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन कहाँ हो रहा है? जो रोज गाड़ियाँ लेके घूमने चले जाते हैं ना, तो उसमें जो पेट्रोल चलता है उससे कार्बन एमिशन होता है। तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए नहीं, कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसे में एक तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं जो सीधा सिर्फ बैटरी के ऊपर चलते हैं, मतलब फोन की तरह चार्ज किया, चला लिया, बैटरी खत्म हो गई, दोबारा चार्ज कर लिया, राइट। दूसरा होता है आईसीबी, इंटरनल कंबस्शन इंजन, आईसीई सॉरी, ठीक है। तो ऐसे में उसका एक मिला जुला सा मोल होता है जिसमें आईसीबी भी होता है, यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन भी होता है और बैटरी भी होती है। उसको बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अब इसके ऊपर यूपी गवर्नमेंट 100% तक सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी नहीं दे रही, मतलब वेवियर दे रहे हैं कि भाई साहब आपकी जो रजिस्ट्रेशन होती है, आरसी बनती है ना, रजिस्ट्रेशन कॉपी, उसके ऊपर 100% वेवियर के छोड़ो परे, कोई पैसा नहीं देना, बस तुम आरसी ले जाओ। हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स लिखी हुई है। The about an electrical vehicle is a vehicle powered by an electrical motor that draws electricity from battery which can be charged from an external source। एक होता है जी बीईवी। बीई होता है बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। सिंपल शब्दों में जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें एक बैटरी होती है जो फुली पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसमें कोई इंजन नहीं होता। दूसरा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी वही बात है कि भाई साहब व्हीकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी सच एज हाइड्रोजन, एफसीईवी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इसमें क्या होता है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल में इंजन भी होता है, जो पेट्रोल इंजन होता है आमतौर पर, इंजन भी होता है और बैटरी भी होती है, राइट। आगे देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल। These use both internal combustion engine and a battery charged from external socket. They have a plug, इसीलिए से बोलते हैं plug in hybrid. Vehicles battery can be charged with an external source only and not by इंजन। जो हाइब्रिड होता है उसमें इंजन से बैटरी चार्ज हो जाती है। इसको ना बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। गाड़ी को जब आपने बहुत तेज़ी से दौड़ाना है, मतलब एक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि गाड़ी अगर अर्बन एरियाज में चल रही है, मार्केट में चल रही है, तो गाड़ी 40 से ऊपर नहीं जाती है। तो जब तक गाड़ी 40 की स्पीड से जा रही है तब तक वो बैटरी के पावर को यूज़ कर रही है और बैटरी से चल रही है। जब गाड़ी 40 से ऊपर जा रही है तो इंजन स्टार्ट हो जाता है, फिर वो जो गाड़ी के टायर हैं वो इंजन की पावर से घूमते हैं, तब इंजन की पावर यूज़ होती है और तब पेट्रोल यूज़ होता है, अदरवाइज बैटरी यूज़ होती है। ऐसे में इसकी माइलेज भी बहुत ज़्यादा होती है, कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत कम होता है। PHEVs are more efficient than HEVs but less efficient than BEV। BEV क्या है? बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। दे कैन रन इनटू एटलीस्ट टू मोड्स। टू मोड्स कौन से होते हैं? ICB पर भी कर सकता है और इलेक्ट्रिसिटी पर भी। हाइब्रिड मोड इन विच बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल डीजल्स आर एम्प्लॉयड, या ऑल इलेक्ट्रिक मोड इन विच द मोटर एंड द बैटरी प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी एनर्जी टू रन द व्हीकल, राइट। नेक्स्ट देखो, ये एक डायग्राम से बनाई हुई है, कैसे काम करता है। जैसे देखो, ये फ्यूल है, मान लो पेट्रोल है, इस तरफ इंजन है, ये टायर है, टायर को घुमाने वाली शाफ्ट है, ठीक है। अब इंजन भी इससे जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक मोटर जो बैटरी पावर्ड है वो भी इससे जुड़ी हुई है। ये दोनों इसको चला सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी बैटरी पर भी कर सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी इंजन पर भी कर सकते हैं। इसी का मतलब है हाइब्रिड, राइट। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके हाइब्रिड व्हीकल आते हैं। आई थिंक जो लेटेस्ट इनोवा आ रही है टोयोटा कंपनी की, वो भी हाइब्रिड है, या सुजुकी की एक दो गाड़ियां हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड की सिग्निफिकेंस क्या है? प्रैक्टिकलिटी इन मीडियम टर्म। अब देखो, अभी इस वक्त सीधा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जंप कर पाना इंडिया के लिए आसान नहीं है। उसके बहुत से कारण हैं, जिसका एक बड़ा कारण है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, बहुत हाई अपफ्रंट कॉस्ट होना, गाड़ियां महंगी हैं, बैटरी टेक्नोलॉजी महंगी है। दूसरा, सिंस दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइब्रिड की बात कर रहे हैं, hybrid seem as a practical and a viable option for medium term as India gradually moves towards full electrification of its vehicle fleet. This transition is expected to take at least 10 years. 5 से 10 साल लग जाएंगे। Cost of ownership. Prospective hybrids are considered cost effective as several state governments are giving waiver on registration fee। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूपी की बात कर लें तो 100% वेव दे रही है कि भाई साहब आप हाइब्रिड व्हीकल लो, 100% माफ, सारे का सारा ही माफ।
तो एक पोटेंशियल बायर लगभग 3 से 3.5 लाख तक इससे बचा सकता है। तो जाहिर सी बात है 3-3.5 लाख कोई छोटी रकम तो नहीं होती है। क्रिटिकल फॉर डीकार्बनाइजेशन, हाइब्रिड व्हीकल्स प्ले अ रोल इन इंडियाज डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स। हमने नेट जीरो तक जाना है 2070 तक, मतलब भारत का ये टारगेट है कि 2070 आते आते हमारा जो कार्बन एमिशन है वो जीरो हो जाना चाहिए। नेट जीरो का मतलब है कि जितना हम एमिट करें उस वक्त तक उतना ही ऑब्जर्व भी कर पाए। हाइब्रिड व्हीकल्स हैव लोअर टोटल वेल टू व्हील यानी कार्बन एमिशन दैट बोथ इलेक्ट्रिक एंड ट्रेडिशनल आईसीआई व्हीकल्स फॉर सिमिलर साइज व्हीकल्स। जैसे अगर हाइब्रिड की बात करें 133 ग्राम पर किलोमीटर है, वहीं पर अगर आप डीजल की बात करें 201 है, पेट्रोल 176 है, राइट। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस क्या हैं, अब यहाँ पर थोड़ा स्लो हो जाते हैं, थोड़ा आराम से समझते हैं। हमने ये कह तो दिया कि भाई हाइब्रिड व्हीकल बहुत अच्छी हैं, उनके ये फायदे वो फायदे, तो फिर लोग ले क्यों नहीं रहे हैं? ना लेने का कारण क्या है, चैलेंजेस क्या है उसकी देखते हैं। भाई सबसे बड़ी समस्या है पैसा, हायर कॉस्ट, हायर अपफ्रंट कॉस्ट। आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यार अगर मेरा 10 लाख लग रहा है, वही मुझे चीज़ उतना ही कंफर्ट या उतनी फीचर्स अगर 8 लाख में या 7 लाख में मिल रहे हैं, आप उसे प्रेफर करेंगे, राइट। Higher upfront cost is a primary barrier for electrical vehicles as compared to conventional internal combustion engine यानी ICE vehicles. इसके अलावा lack of clean energy. Much of India's electricity is generated from burning coal. Relying on coal power for EV would defeat the purpose of reducing carbon emission. Supply chain issues. सप्लाई चेन इशू में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिथियम आयन बैटरीज का ध्यान रखो। अब देखो जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उसमें बैटरी होगी, सिंपल सी बात है, बैटरी होगी तो उसमें लिथियम आयन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिथियम चाहिए हमें बैटरी बनाने के लिए, और लिथियम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलता है चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया, ऑस्ट्रेलिया एंड सबसे ज़्यादा चाइना में। दुनिया का 90% इन कुछ देशों में मिलता है। हालांकि भारत में भी है, जम्मू कश्मीर में कुछ रिजर्व मिले थे, पर हमें उससे कहीं 1000 गुना ज़्यादा चाहिए जितने रिजर्व है हमारे पास। इंडिया की डिमांड अगर बात करें तो आने वाले कुछ सालों में 50,000 टन तक चाहिए। तो जाहिर सी बात है हम सप्लाई के लिए डिपेंडेंट हो जाते हैं इन कंट्रीज के ऊपर, और हाई इंपोर्ट बिल हो जाएगा हमारा। अंडर डेवलप्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस वक्त हम इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर निकलते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या होती है कि यार ये चक्कर लगा लेगी पूरा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीच में रुक जाएगी। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पेट्रोल का तो मुझे पता है, मान लो मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ यार, मेरे पास गाड़ी है, मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पर नहीं तो 10 किलोमीटर बाद पेट्रोल स्टेशन होगा या 10 किलोमीटर और बाद होगा, तो कहाँ से पेट्रोल भरवा लूंगा? सिंपल सोल्यूशन है उसका, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कई 100 किलोमीटर तक चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलते हैं। कई बार पूरे देश में केवल 12,146 चार्जिंग स्टेशन है पूरे देश में। अगर इसे चाइना से कंपेयर करो तो उनके यहाँ 18 लाख, 12,000 18 लाख, कंपैरिजन भी नहीं है, ठीक है, कई 100 गुना से भी ज्यादा डिफरेंस है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अभी तक हमारे यहाँ पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। ये भी एक बड़ा कारण है इनसिक्योरिटी होने का टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो फिर हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या है? सरकार डिमांड इंसेंटिव दे सकती है, सब्सिडीज दे सकती है कि भाई साहब आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदो, सस्ते में दिलवाएंगे, कोई टेंशन नहीं लो। दिस कैन हेल्प द ऑफसेट हाई अपफ्रंट कॉस्ट। जैसे हमने चैलेंज में पहला पॉइंट क्या पढ़ा, अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हायर अपफ्रंट कॉस्ट है, तो उसको कम किया जा सकता है सब्सिडीज देके। बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस, developing a network of battery swapping stations can significantly reduce the charging and time elevating range anxiety सबसे बड़ी समस्या है EV users में। Promotion of electrical two wheelers, focusing on promoting adoption of electrical two wheelers can create a large EV user base, right? आई होप यहाँ तक ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द हाइब्रिड व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, क्या उनसे जुड़ी समस्याएं हैं और क्या उनके समाधान हो सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।